हमारा ये जाएगा एक बार, ठीक, एक बार जाएगा, है ना, एक बार जाएगा। तो अब हमारा एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 657, ठीक। अब 13 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6, है ना, और 5 में से 5 गए 0, और 9 में से 6 गए 3, ठीक। अब 306 में हम भाग देंगे किसमें 657 में, कितने भाग देंगे 657 में, ठीक, 657 भाग देंगे। ये हमारा लगभग कितनी बार जाएगा, ये हमारा लगभग जाएगा 3 दूनी 6। अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो ये हमारा लगभग 2 बार जाएगा, ठीक। तो 2 6 12 और 2 3 6, ठीक। अब इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा 5, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4, ठीक, और 6 में से 6 कुछ नहीं, कैंसिल। अब देखो हम क्या करेंगे 306 में हम भाग देंगे, ठीक, 306 में 45 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, लगभग 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, लगभग हमारा ये 6 बार जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो देखो 6 35 का 0 हाथ से 3, और 6 चौका 24, 24 3 कितना हो जाएगा हमारा 27, 25 26 27, ठीक। तो 6 में से 0 गए 6, और फिर यहाँ पे हमारा बचेगा 10, 10 में से 7 जाएगा हमारा 3, ठीक, 36, है ना। अब 36 आया तो अब हम 36 में भाग देंगे 45, 36 से हम भाग देंगे 45 में, तो ये हमारा कितना जाएगा लगभग एक बार जाएगा, है ना, एक बार जाएगा। तो अब हमारे 36 से करना 36, ठीक। अब देखो 15 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 9, और ये हमारा कैंसिल। अब 9 से हम भाग करेंगे 36 में, ठीक, 36 में, तो 9 चौक 36, ठीक, तो 36। अब हमारा ये रिमाइंडर आ गया 0। देखो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो वही लास्ट जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है वही संख्या हमारी एचसीएफ होती है, ठीक। तो अब देखो हमारा 657, 963 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 9, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1A का ही हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है कि 90 और 144, ठीक, 90 और 144 का भी एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम वैसे ही सेम निकालेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले 90 और 144 में छोटा क्या है 90, ठीक, तो हम 90 से 144 में भाग करेंगे, ठीक। तो 90, ठीक, 90 से हम 144 में भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 180 होगा तो हम यहाँ एक बार ही ले जाएंगे, ठीक। तो 90 करना 90, ठीक। तो अब 4 में से 0 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 4, है ना, और 14 में से 9 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक, 54। अब 54 से हम किस में भाग देंगे 90 में, तो ये हम भाग देंगे 90 में। देखो 54 से 90 में, तो 54 दूनी 108, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक ही बार ले जाएंगे, ठीक। तो 54 करना 54, देखो 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ क्या 8, 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 3, है, 8 में से 5 जाएगा 3। अब 36 से हम भाग देंगे 54 में, देखो 54 में भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक ही बार ले जाएंगे, ठीक। तो 36 से करना 36, ठीक। अब देखो 36 से करना 36 हमारा हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 14। 14 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 14 में से अगर हम 14 में से 6 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा 6 6 12 13 14, मतलब 14 में से 6 हम घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा, ठीक, 8 आएगा। और यहाँ पे 4 में से 3 हमारा जाएगा तो 1 आएगा, ठीक, 18 है। अब देखो 18 में हम किससे भाग देंगे, 18 से हम भाग देंगे 36 में, ठीक, 36 में। तो अभी हमारे यहाँ कितने बजेगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो देखो 18 दूनी 36। अब हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, हमारा रिमाइंडर कितना है 0। देखो रिमाइंडर 0 आ गया तो 18 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, मतलब शेष पर। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना होगा, देखो इसका एचसीएफ हो जाएगा 90, 144, ठीक, 90, 144 का हमारा जो एचसीएफ है हमारा कितना आएगा 18, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।